तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर शम्मी कपूर एंड आफ्टर to all of you, do you think Ranbir is going to keep this Kapoor flag flying? जरूर, क्यों नहीं। थोड़ा आप रणबीर के बारे में। इंशाल्लाह कपूर खानदान का, कपूर खानदान की जो चिराग है, जो अपना बच्चा है, अपना ऋषि का बेटा है रणबीर, ये परिवार का झंडा हमेशा लहराते रहेगा, आगे इस वंश को बढ़ाएगा, आगे अपना नाम रोशन करेगा, कपूर परिवार का नाम रोशन करेगा। मैं यकीन करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उसे सहायता दे, उसे शक्ति दे, उसे अच्छा काम करने का दिमाग दे, दिल दे, और यकीन करता हूँ कि रणबीर ज़रूर करेगा। मतलब मेरे अंतर में, मैंने इसकी फिल्म देखी है, बहुत बेहतरीन काम किया है। मैंने यहाँ तक रणबीर को ये भी कहा कि बेटा इसको अपने सर से ऊपर तक नहीं जाने देना, अपने सर को हमेशा अपने कंधे पे रखो, और तुमने जिस फिल्म में काम किया ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारी ये पहली तस्वीर है, ऐसा लगता है तुमने कम से कम 25 या 30 पिक्चरों में काम किया है पहले, और इतना तजुर्बा तुम्हें ऑलरेडी अंदर है, और उस तरीके से तुमने अभी इस फिल्म में इसके किरदार को निभाया। तो ये चीज़ें बड़ी खुशी वाली बात होती है, बहुत अच्छा लगता है, और यकीन करता हूँ कि वो ज़रूर करेगा। आई एम श्योर, पॉजिटिव। इतने दिन से काफी साल हो गए हैं since आरके हैज मेड अ फिल्म। आपको लगता है कि अभी रणबीर के साथ आप लोग फिल्में बनाएंगे और रणबीर भी बनाएगा, आरके फ्लैग विल फ्लाई अगेन? ज़रूर, ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, हमने कुछ साल फिल्म नहीं बनाई, हम अपने आप में सोच रहे थे कि किस तरीके से बनाए, क्या बनाए। देखिए, पूरे इतने सालों से, और जैसे जनरेशन्स बीत जाते हैं, सालें बीत जाते हैं, तौर तरीके फिल्मों का अलग हो जाता है, फिल्में बनाने का तौर तरीका अलग हो जाता है, ऑडियंस की एक्सेप्टेंस अलग हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस अलग हो जाती हैं, तो आदमी को सोचना पड़ता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि लोग ये बोलते हैं कि भैया बाकी हैं तो बनाते हैं, तो तुम क्यों नहीं बनाते हो। अब बाकी अगर कुएं में कूद भी मारे तो इसका मतलब नहीं कि मैं भी कुएं में कूद ही मार दूँ। हमको नहीं बनाना था, हमको ये सोचना था कि हम किस तरीके से बनाए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा वक्त निकल गया, लेकिन इट्स बेटर लेट देन नेवर, एंड इट्स नेवर टू लेट। और देर कभी नहीं हो जाती है, और बनाएंगे हम फिल्में बनाना। हम एक 2-3 फिल्म शुरू करने के मतलब चक्कर में है अभी, और रणबीर के साथ बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। अच्छा मौका मिलेगा तो रणधीर की बेटियों के साथ बनाएंगे, और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये झंडा हमेशा लहराते रहेंगे, और कोशिश ज़रूर करेंगे। Do you feel with Kareena and doing also very well, do you think it's the time of the Kapoor again? देखिए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की दया, मतलब आशीर्वाद से, कपूर परिवार का नाम अभी भी जीवित है। वो जितने 4 पीढ़ी जो बीत चुकी है, सबके अपने अपने अलग 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 तौर तरीकों से नाम अभी तक जीवित है। ऊपर वाला दयालु है कि हमें लोग अभी पहचानते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं करते हैं, हम अच्छा काम करें, लोगों का मनोरंजन करें, और खुशी होती है कि ये अब तक चलेगा। और फिर हमारे ये जो चौथी पीढ़ी है, वो भी आज सब अपने अपने तौर तरीके पे, अपने अपने लेवल पे बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ही कामयाब हैं। रणबीर अब अपना काम अपना शुरू किया है उसने अभी, वो भी कामयाबी हासिल करेगा। तो खुशी होती है कि हम आगे, और ये वंश बढ़ता रहे, और ये पीढ़ी चलते रहे, और हम आगे बढ़ते रहे। Is it a little bit of a male-oriented thing that you want to make films with Ranbir, but you never thought of making with Kareena or Kareena? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ सोच विचार किया नहीं। मैं सच बोलूँगा कि किसके साथ फिल्म बनाए अभी तक सोचा नहीं। रणबीर तो देखिए अभी आया है, पर जितने साल बीत गए हैं अभी तक कुछ सोच रहे थे कि किसके साथ बनाए, क्या बनाए, कैसे बनाए। और फिर क्रिएटिव काम ऐसा होता है कि आपके जहन में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके दिमाग में कोई ऐसी एक बात, एक नुक्ता आता है, कोई आइडिया आ जाती है, कोई छोटी सी बात आ जाती है, आपको लगता है कि हाँ, इस पर एक फिल्म तस्वीर बन सकती है। देन यू थिंक अबाउट इट, आप सोचते हैं, विचार करते हैं उसके बारे में, और फिर सोचते हैं कि इसमें कौन आएगा, और फिर आप अपने आप में सोचते हैं कि नहीं, चलो मैं करीना को ले लूँ, या करिश्मा को ले लूँ, या किसी और को ले लूँ। वो फिर बात की बात होती है। अब जैसे रणबीर अब अभी खुद एक एक्टर बन गया है, तो अब उसको अभी जैसे जैसे एक टेलर है, वो टेलर आपके हिसाब से कपड़ा काटेगा और उसको डिज़ाइन करेगा। तो मैं उस सोच विचार में, अभी हम उस सोच विचार से, मतलब उस दिशा में चलेंगे कि हाँ भैया, इसके लिए एक फिल्म बनानी है,
तो इसको क्या सूट करता है, किस किस्म का रोल सूट करता है, कहानी सूट करती है, उसके हिसाब से हम बनाएंगे और सोचेंगे कि अभी क्या करना है। और ये धीरे धीरे अभी काम शुरू हो चुका है। अब जैसे हम तैयार हो जाएंगे तो घोषणा करेंगे इसके बारे में। Do you feel proud as an actor about Kareena and Karishma's success? यस ऑफ कोर्स आई फील जी, इट्स पार्ट ऑफ फैमिली, हमारे परिवार के सदस्य हैं और बच्चियां हैं हमारी, और बड़ी खुशी होती है कि जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और अच्छा भी लगता है जब बाहर जाते हैं तो लोग उनके बारे में बात करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं और लोग प्यार देते हैं, उन्हें दुआएं करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कितनी खुशी होती है कि आपके परिवार आगे ये पीढ़ी चलती आ रही है, बढ़ रही है और अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि आपके खूनों में ये सब बसा मतलब है, तो बहुत खुशी होती है ना। मैं और आशीर्वाद दे सकता हूँ, दुआएं कर सकता हूँ कि और कामयाबी हासिल करे और सफलता हासिल करे और अपना नाम, परिवार का नाम आगे बढ़ाते रहे, अपने माँ बाप का नाम बढ़ाते रहे, दादा का नाम बढ़ाते रहे। और इससे ज़्यादा और क्या चाहेगा एक चाचा के तौर पे, और क्या कर सकता हूँ मैं। And as Raj Kapoor's son, do you feel very proud of what you've inherited as a film legacy? ज़रूर ज़रूर, मैं तो What was it like being his son? मैं देखिए, मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू बोल सकता हूँ और धन्यवाद कर सकता हूँ कि आपने मुझे इस धरती पे लाए और एक इतने खूबसूरत और इतना बढ़िया परिवार में मुझे पैदा किया। और जहाँ पे देखिए, उनका बेटा बनना मतलब बहुत बढ़िया बात है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल वाली बात है। कुछ चीज़ें कर भी सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा खुशी की बात मुझे और क्या हो सकती है कि सुख शांति है, प्यार मोहब्बत है, हम सब में बहुत बढ़िया एकता है, और सबसे ज़्यादा माँ का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, पापा का आशीर्वाद है, और सबसे बड़ा हमारी जो सहायता हो, हमारे जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जो कहते हैं, वो मेरी माँ है। और उससे बढ़िया इंसान तो मेरे ने आज तक मैंने तो नहीं देखा है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि अगर बीवी भी आए जिंदगी में, मेरे बीवी भी नहीं, गर्लफ्रेंड भी आए, तो उनके जैसे हो, बस। उससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे, कि उससे अच्छा इंसान दुनिया में नहीं मिल सकता। अच्छा करो बुरा करो, प्यार हमेशा ही रहता है अंदर। Would you like to tell me a little bit about your dad's films? And he directed you also. देखिए, सब मैं फिल्में देखी? जी, मैंने राज साहब की सब पिक्चरें देखी हैं, और एक बार नहीं, बहुत बहुत बार देखी हैं। वो सिर्फ फिल्में नहीं है, वो हमारे लिए एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक हमारी क्या कहते हैं, जानकारी और पढ़ने के लिए किताबें हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि एक या दो या तीन या गिन चुन के आप बोले इतने चंद फिल्में उनकी अच्छी हैं। उनकी सारी फिल्में अच्छी हैं। हर फिल्म अपने तरीके में, अपने स्टाइल में, अपने तरीके से बहुत बेहतरीन है। वो अपने में ही कुछ जो कहना होता है उनको उसके ज़रिए उन्होंने कहा है। और जैसे कि मैं जब उनका असिस्टेंट बना, मैं राहुल रवेल का असिस्टेंट था पहले जब मैंने स्कूल ख़त्म किया, और मैंने सिर्फ अंदर एक प्रार्थना की थी कि मुझे मौका मिल जाए कि मैं राज कपूर साहब का असिस्टेंट बनूं। बेटा तो हूँ साथ में, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ। और मुझे मौका मिला जब उन्होंने प्रेम ग्रंथ शुरू की और मुझे कहा, सॉरी, प्रेम रोग शुरू की, और ये कहा कि आओ प्रेम रोग में आप मुझे ज्वाइन कर लो। और उनसे बेहतरीन इंसान कौन मिल सकता है जहाँ मैं सीख सकता हूँ, जहाँ इसका अभ्यास मैं कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं जानकारी कर सकता हूँ कि फिल्में कैसी बनती हैं। तो आर्ट और क्राफ्ट बोलते हैं फिल्म मेकिंग की। मुझे मौका मिला, 2-2.5 साल उसमें निकल गए और बहुत लोगों के साथ में इंटरेक्शन हुआ, बहुत बढ़िया फिल्म बनाई उन्होंने। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक दिल में, एक जहन में, मैंने उनसे पहले, जैसे जब मुझे एक जाने में ऑफर हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा ऐसा। वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं पहले बाहर काम करूं, अपना खुद शुरू करूं, कि मैं क्यों बनाऊं तुम्हारे लिए, तुम खुद शुरू करो, जैसे मैंने शुरू किया था तुम शुरू करो। तो ये चीज़ दिमाग में, जहन में थी। तो जब मुझे मौका में, तब ऑफर आई, तो मैंने उनसे कहा, और उन्होंने मुझे बोला, देखो बेटा, तुमको जो करना है करो, सही सोच समझ के करना। और ये एक लाइन है, इस लाइन की इस तरफ तुम हो, इस लाइन की इस तरफ मैं हूँ। और अगर कोई तुम्हें ऐसी कोई समस्या आए या कोई प्रॉब्लम हो जहाँ तुम्हें कोई समझ नहीं आ रही, या तुम्हें लग रहा है कि मैं इसका हल कैसे करूँ, तब मेरे पास आना, मैं तुमको बताऊँगा।
लेकिन लर्न टू फाइट योर ओन बैटल, अपनी लड़ाई खुद सीखो लड़ना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। तो मैंने ठीक है, तो उस तरह से मैंने फिल्में साइन करनी शुरू की। अब जब प्रेम रोग में काम किया, जब इतना देखा, इतना बढ़िया और जब सीखने को मिला, तो मैंने अपने दिल में प्रार्थना की कि ऊपर वाले, अब मैंने 4-5 पिक्चरें बाहर साइन कर ली है, मुझे एक मौका ज़रूर देना है कि मैं अपने पिताजी के नीचे एक एक्टर के तरीके से काम कर सकूं। तब तक राम तेरी गंगा मेरी उनके जहन में नहीं थी। तो जैसे मैंने शूटिंग वूटिंग शुरू कर ली, 6-7 महीने बीत गए, और एक शाम मैं जब घर में आया था रात को, और राज साहब आए घर पे वापस और मुझे बोला इधर आओ बैठो, और मुझसे पूछा कि तुम मेरे साथ पिक्चर में काम करोगे। तो पहले तो उनको समझ नहीं आया कि ये मतलब पूछ क्या रहे हैं, और मुझसे पूछा तो मैंने कहा काम करूंगा मतलब सर। बोलता नहीं, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारे डेटों की पोजीशन क्या है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अगली पिक्चर में काम करो। बस मुझे मालूम नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे इतना मालूम है कि मैं सीधा जाके ऊपर छत को जाके मेरा सर टूटा कि ऐसा मौका मुझे मिले कि राज कपूर जैसा डायरेक्टर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि मेरी फिल्म में काम करोगे। मैंने कहा सर, मैं उनको सर बोलता था, सर क्यों मजाक कर रहे हैं आप, काम करूंगा कि क्या बोल रहे हो। बोला आप बोलिए कब शुरू करना है आपको। और वो वैसे ही होता रहा, जब उन्होंने डेटें मांगी मैंने बाकियों को कैंसिल करके उनको डेटें दे दी। और बाकी जितने मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनको तो मालूम ही था कि अब कुछ भी हो, अब तो भैया हर चीज उन पर डिपेंड करेगी कि उनकी शूटिंग कब होने वाली है। तो जैसे मेरे जो सेक्रेटरी मैनेजर भी थे, उनसे आके वो उनको बुलाते थे, पूछते थे कि भैया क्या है पोजीशन, कब दे सकते हो। तो उन्होंने सर कब दे नहीं सकते हैं, आप कब चाहते हैं वो बता दीजिए, उसके हिसाब से हम बाकियों को एडजस्ट कर लेंगे। तो वैसे ही वो फिल्म बनी और ऐसा मौका मिला। और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि फिल्म का एक्टर तो मैं था ही था, पर ज्यादा उस फिल्म में असिस्टेंट था और कम एक्टर था, क्योंकि घर की फिल्म, उनका असिस्टेंट में और फिर एक्टर भी। तो मुझे ऐसा हमेशा लग रहा था कि मैं भैया अगर मेरी शूटिंग भी नहीं होती थी और मैं सेट पे होता था, तो मैं कभी ट्रॉली के पीछे, कभी क्रेन के पीछे, तो कभी प्रोडक्शन करना, कभी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं वापस असिस्टेंट ही हूँ। और ऐसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में फिर, और ऐसा मतलब राम तेरी गंगा मेरी मेरी सबसे बेहतरीन फिल्म थी, जहाँ पे आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं शम्मी कपूर जैसे लगता था। लगता हूँ तो लगता ही हूँ, लेकिन उनके जैसे काम बिल्कुल नहीं किया। अब उन्होंने मुझे जिस तरीके से डायरेक्ट किया वैसे ही मैंने काम किया, वैसे ही मैंने अपने किरदार निभाया। और मुझे हमेशा उन्होंने जब जब फिल्म अंत में जब एंडिंग हो रही थी तब मुझे बोला कि अब देखो अभी कोई बोल सकता है कि तुम शम्मी कपूर लगते हो। तो मैंने कहा नहीं सर। पर मैंने कहा सर वो तो आप बोल सकते हैं ना, बाकी कितने राज कपूर मेरे पास हैं, वो तो एक ही है। अगर बाकी भी वैसे बन जाते तो बात ही कुछ और होती, लेकिन हर आदमी वैसा नहीं होता, राज कपूर एक ही है। और ये खुशी की बात थी कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, और मुझसे खुशी क्या हो सकती ज़्यादा में।